नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले और डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ और क्वेश्चंस क्लास 9th के जो कि हमारे छूट चुके थे। उनमें क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमारा सॉल्व हो चुका था। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और लाइक तो आप पहले ही कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि हमारी व्यूअरशिप बढ़े। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो उसमें दिया है आपको, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स। अगर यहाँ पे आपको क्या दिया, 3 पॉइंट्स दिए हैं। आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -5, -1। बी पॉइंट है -2, -5। और एक पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 4, -12। ये 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें यहाँ प्रूफ करना है आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 6th क्वेश्चन में। वहां पे आपसे प्रूफ करने बोला था कि हमें आप चेक करने बोला था, चेक करके बताइए क्या ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने वहां पे प्रूफ किया था, चेक किया था। इसमें भी हमें बिल्कुल सेम कंडीशन और सेम वही फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है। अगर मान लीजिए हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, देखो ध्यान रखो। अगर मान लीजिए इफ 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, same straight line, then sum of two side is equal to third side। दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होगा। तो यहां पे sum of two side, then sum of two sides equal to third side। sum of two sides is equal to third side। ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करना और इसी चीज को हमें यहां पे वेरीफाई करना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखिए। पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब दो साइड का आपको सम करना है, दो साइड का सम फाइंड करना है, तो हम पहले दो साइड की वैल्यू को निकाल, दो पॉइंट्स जो दिए उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है आर बी, फिर निकालना है बी सी, और फिर निकालना है आर सी। ये तीनों डिस्टेंस आपको निकाल लेने। और डिस्टेंस जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो वही हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर देना है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला we get RB। RB is equal to अंडर रूट। अब फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। तो हम मान ले रहे हैं ये जो है ये है x1, ये है y1, ये जो है x2 और ये है y2। ठीक है, सिंपल आप मान सकते हो। तो x2 - x1 करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, x2 कितना है -2। इसमें से अपन माइनस करेंगे किसको, -5 को। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसके पहले वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। फिर y2 - y1, तो -5 -1, ठीक है, स्क्वायर। तो x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा आपको अंडर रूट -2 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां पे अपन को क्या मिलने वाला है, -2 + 5 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या मिलेगा, -4, तो -4 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। तो 16 इक्वल टू अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो एक चीज अपन क्या मिलेगा कि आर बी का लेंथ कितना है, 5। अब इसके बाद निकालेंगे हम बी और सी का लेंथ। तो बी सी का लेंथ निकालते हैं। बी सी इक्वल टू अंडर रूट, अब बी सी अगर लेंगे तो यहां से हम इस पॉइंट को हटा दे रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट की जरूरत है। अब इसको हम मान ले रही है x1 और ये -12 को मान ले रहे हैं अपन y1। क्लियर है इतना, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स को लेते हैं उनमें से एक पॉइंट को x1 y1 मानना है, एक दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना है। बस सीधा सा काम है। तो यहां से अपन को क्या करना है, x2 - x1 करना है। तो -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस -5 -12 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडर रूट में मिल जाएगा आपको वैल्यू -2 और -4, माइनस माइनस दोनों माइनस का है तो -2 - 4 क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर
प्लस -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 बचेगा और यहाँ पे +12 हो जाएगा। 12 - 5 करेंगे तो 7 मिलने वाला है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में वैल्यू मिलेगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 36 + 49 करने पर क्या मिल रहा है, देखिए 7 और ये बन जाएगा आपको 5, 9 + 6 करेंगे तो क्या मिल रहा है 15, 15 का यहाँ 5 कैरी 1 लेंगे तो 4 + 4 8, अंडर रूट कितना मिल रहा है 85। अंडर रूट 85 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ फैक्टराइज कर दोगे, अगर आप 85 को फैक्टराइज करने पर 5 से करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1, यहाँ मिलेगा 7, फिर 17 और फिर 17, 17 1 जा 17, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 17 1 जा 17। इतना क्लियर है, आसान। हाँ ठीक है, 5 1 जा और 3 बचा और 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, तो ये इसका फैक्टराइज करने पर आपको वापस से वैसी की वैसी वैल्यू मिलने वाली है, अंडर रूट 85 ही मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें कोई चीज नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, बीसी का वैल्यू आ गया, अब हमें फाइंड करना है आरसी का वैल्यू, ठीक है। आरसी का वैल्यू देखिए क्या मिलता है, आरसी इक्वल टू अंडर रूट, अब हमें क्या करना है, यहां से ये वैल्यू हटा दीजिए x2/2, क्योंकि इसका तो हमें यूज करना है। अब हमें क्या करना है, r और c को लेना है, इसको मानेंगे हम x2 और इसको मानेंगे हम y2, x2/2 x1/1, तो x2 -5 - 4 करेंगे, -5 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 -12। ये आपको वीडियो, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, जब आप ये क्वेश्चंस या वीडियो आप देखोगे तो उसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें, जैसे हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूले को, और कई सारे और क्वेश्चंस करे थे, वहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे चेक किया था पिछले वाली वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखें। इसको यहाँ से हम करेंगे अगर, तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा आपको अंडर रूट -9² प्लस -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 11², -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +12 हो जाएगा, तो 12 - 1 11 का स्क्वायर। इससे आपको वैल्यू कितना मिलने वाला है, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121, इनको प्लस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 202, 85 और ये 5, तीनों ही वैल्यू अगर आपको देखने को मिल रहा है। कई अगर आप यहाँ पे प्लस करने की सोचोगे भी अगर, तो दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये तीनों साइड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले जो तीनों पॉइंट्स होंगे, ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करने वाले, तो यहाँ से आप लिख दोगे जो दो छोटी साइड्स है, एक तो 85 अंडर रूट 85 और 5, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं मिल रहा है, तो अपन यहाँ बोलेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि आर बी और बी सी की वैल्यू, आर बी प्लस बी सी इक्वल टू आर बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस अंडर रूट 85 इज नॉट इक्वल टू 202, और ये 202 है क्या, विच इज इक्वल टू आर सी का वैल्यू 202 है, तो हो जाएगा आर सी। तो यहां से अपन बोल सकते हैं हेंस all the 3 points do not lie on same straight line, ठीक है, इतना क्लियर है। इसको इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको क्या दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया, यूजिंग द ओरिजिन एस वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा अगर मान लेती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी दो साइड इक्वल होगी, और राइट एंगल मतलब इसका एक एंगल 90 होगा, सिंपल सा है राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। मगर आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि इसमें आपको ट्राइंगल इस तरीके से बनाना है कि एक पॉइंट जो होगा ट्राइंगल का वो ओरिजिन पर ही लाई करना चाहिए, मतलब कि आपका जो फिगर होगा, अगर हम फिगर बनाते हैं तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक पॉइंट तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, मतलब एक एंगल 90 होगा, अब 90 डिग्री एंगल तो यही बन रहा है, तो इस पॉइंट के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे 1, ये 2 ले लो, इसको 3, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5,
ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। और यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है एक पॉइंट ट्राइंगल का। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इस आइसोसेलेस चाहिए, मतलब क्या होगा, दो साइड इक्वल होना चाहिए। ये जो अपन 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस मिलने वाला है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो आपको मिलेगा वो तो किसी साइड के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ी लेंथ वही होती है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लेंथ होती है। इसका मतलब क्या है, जब हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी लेंथ होगी तो दो साइड इसको इक्वल कैसे कोई लेंथ हो सकती है। तो अपन को अगर ट्राइंगल में एक साइड अपन को पता है कि वो उसके इक्वल कोई दूसरी साइड नहीं हो सकती, मतलब उसके अलावा हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड होंगी वो दोनों साइड इक्वल होंगी। तो यहां से अपन एक ट्राइंगल ये बना सकते हैं आप। जैसे ये ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे क्या, ये 3 यूनिट है, यहाँ पे भी 3 यूनिट, मतलब ये दोनों साइड इक्वल। अगर आप इस पॉइंट को मान रहे हो, इस पॉइंट को ए मान रहे हो और इस पॉइंट को बी मानते हो, तो ओ पॉइंट ओ ए बी में देखेंगे तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों सेम यूनिट का, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का। तो साइड्स इक्वल, ये कहेंगे 90, इसलिए क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसे आप कई सारे इनफाइनाइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो कोऑर्डिनेट्स के यूज करके। अब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए 0 होगा x, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 3, तो 0, 3 और 3, 0, और ये पॉइंट जो है ये क्या है 0, 0। तो उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राइट एंगल टू ट्राइंगल होना चाहिए, वर्टेक्स होगा, एक वर्टेक्स जो ओरिजिन के ऊपर है और दो वर्टेक्स जो है इस तरीके से अपन को अरेंज करना जिससे कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बने। ठीक है, तो टू गेट a right angled isosceles triangle, we have to make a triangle by using the coordinates given below। अब कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0, ए है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 3 है, और बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 0। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज करो, आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर आप 4 लोगे तो यहाँ पे 4 ले लो, 4 यूनिट का हो जाएगा, तो आइसोसेलेस और 90 डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा, ये दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये ट्राइंगल बन जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90, तो अपन को यहाँ पे हमेशा मिलने वाली है। और राइट एंगल के साथ आइसोसेलेस चाहिए तो दोनों दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये साइड और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब देखिए इसी में अगर हम देखते हैं, इसको हम हटा देते बिलो को। इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट पूछा है कि आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें क्या होगा, एक जो वर्टेक्स होगा ट्राइंगल का वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और दूसरा जो होगा वर्टेक्स वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक तो आपको पता ही है कि एक ही सेंटर पे लाई करना है, यहाँ पे सेंटर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, इतना पार्ट ये आप हटा दो। ठीक है, क्योंकि इसका अब यूज नहीं करना, फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुका है, इसको अपन को यूज नहीं करना। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन को चाहिए वर्टेक्स। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आप ये लोगे कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे लोगे -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स लोगे। पहला पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर एक पॉइंट लाई करेगा ट्राइंगल का। दूसरा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और तीसरा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, यहां से हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से प्लॉट करने के लिए, ये हो जाएगा, ये पॉइंट होगा -2, -3, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना -2 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना दिख रहा है -3। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया। अब अपन को जब पॉइंट चाहिए ये वाला -2, -3, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपन को यहाँ पॉइंट चाहिए जिससे कि लेंथ इक्वल मिल जाए। ये लेंथ मिला अपन को एक, ठीक है, एक साइड के लेंथ ये मिला, अब दूसरा साइड भी इसके इक्वल ही मिलना चाहिए। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा है -2, -3, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो एक पॉइंट अपन को ओरिजिन मिल गया, दूसरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में मिल गया। अब थर्ड पॉइंट जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे -3 इस पॉइंट पे, तो ये जो बन जाएगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा।
ठीक है, राइट एंगल नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि उन्होंने सेकंड पार्ट में सिर्फ ये बोला है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड सेकंड वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -3, ये जो पॉइंट लाई करेगा ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपना ट्रायंगल जो होगा वो ये हो जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पार्ट में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके 0,0, ओ है उसका क्या है 0,0, इस पॉइंट को मान ले रहे ए है, ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2, -3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिख रहा है आपको 2, -3। तो इस तरीके से ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको जब ज्वाइन करा जाएगा तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन इसी में, इसका हो गया, ये 8th क्वेश्चन था, बस 2 पार्ट थे इसमें, दोनों पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप इसके डाउट्स को पूछ सकते हो आराम से। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी है, जो हमने क्वेश्चन कई सारे कर भी चुके इस तरीके के क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया एक टेबल, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। एस टी जो 2 पॉइंट दिए एस और टी पॉइंट, उनको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होगी उनको अगर अपन यहाँ पे अगर कंडीशन देखते हैं, अगर एक मान लीजिए यहाँ पे ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है, तो आपको जितने पॉइंट्स दिए हैं वो एम पॉइंट जो दिए एम मिड पॉइंट होगा एस टी का, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, टेबल में, टेबल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नीचे टेबल दिख रही है, इस टेबल को ऑब्जर्व करके आपको बताना है, जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट वाला जो है इसमें आपको देखना है कि मिड पॉइंट है कि नहीं है, रीजन बताना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे सीधा और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, पहला वाला जो है वो क्या है -3,0 और 3,0, एस पॉइंट है, एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3,0 और टी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, ऐसे दिया है। हाँ, और आपको यहाँ पे दिया एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,0, ये तीनों पॉइंट्स दिए। तीनों पॉइंट्स का आपको सिंपल सा कंडीशन है, अगर एम अगर मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है ये आपको पहले बता चुके हम वीडियोस में। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining 2 points is equal to, मिड पॉइंट क्या होता है, इक्वल टू होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। यहां पे हम क्या करते हैं, जिन 2 पॉइंट्स को ले रहे हो आप, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकाल रहे हो, उसमें से आपको एक पॉइंट को मान लेना है x1 y1, एक को मान लेना है x2 y2, और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है। जैसे इसके हिसाब से अपन पुट करेंगे एस टी का मिड पॉइंट, अगर अपन ये चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, इन दोनों का सम, x का सम। तो फॉर एस टी मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, 3 और ये +3, x1 ये x2 है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 0 है, यहाँ y2 भी कितना है 0, तो 0 + 0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -3 + 3 कितना 0 अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 0 अपॉन 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0,0। और यही क्या एम पॉइंट का, एम जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। इसका मतलब क्या है 0,0 इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा। तो फर्स्ट वाले का जो है वो उसका आंसर क्या होगा, इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का, यस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाला जो है इसी में अगर अपन इसको अगर ब्रेक करते तो सेकंड पार्ट जो है वो कितना है इसमें, अब इसमें दिया एस का वैल्यू 2,3 एस का वैल्यू है, एम का वैल्यू दिया है, एम की कोऑर्डिनेट्स दिए 3,4 और टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 4,5। इनका भी आपको सेम तरीका है, इन दोनों को x1 y1 x2 y2 मानेंगे और यहाँ पे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो m के कोऑर्डिनेट्स अपन फाइंड करें, अभी आप ये भूल जाओ कि 3,4 इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम यहाँ पे सिर्फ फाइंड कर रहे हैं m इक्वल टू 2 + 4 अपॉन 2, 3 + 5 अपॉन 2, 3 + 5 अपॉन 2। इनको अगर करते हैं अपन तो क्या मिलता है, 2 + 4 करेंगे 6 अपॉन 2, कितना आएगा 3, 2 + 4 6 अपॉन 2 3, और 3 + 5 करेंगे तो 8 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आंसर कितना आ रहा 3.4।
और यहाँ पे m की वैल्यू भी कितनी है 3.4। तो सेकंड वाले का आंसर जो होगा वो भी क्या होगा, यस 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट एम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे इन दोनों पॉइंट्स के लिए लगाया तो आपको जो वैल्यू मिल रही है मिड पॉइंट की वो क्या है 3,4, और क्वेश्चन में भी आपको 3,4 ही दिया है इसका वैल्यू, तो इसलिए ये वाली वैल्यू सही माना जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में आपको दिया है 0,0 0,-10, एस का वैल्यू दिया है 0,0, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको कितने हैं 0,5, टी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 0,-10। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, इससे आप निकालोगे पहले एम का वैल्यू, मिड पॉइंट निकालोगे क्या होगा 0 + 0/2, 0 + -10, 0 + -10/2, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, देखो 0/2 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 10 करेंगे, अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करो या फिर 0 में से कोई भी नंबर को माइनस करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगा -10/2, और इसको सॉल्व करा जाएगा आगे तो 0, यहाँ 0, मिल रहा है, मगर यहाँ पे क्या दिया आपको 0, +5, इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर नो, 0, -5 is not the midpoint, is not the midpoint of ST। ये हो जाएगा अपना थर्ड। इसके बाद ये फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या दिया है यहाँ पे, फोर्थ वाले पार्ट को भी हम करते हैं -8,7। ठीक है, इसका तो हो गया, ये वाला पार्ट अपना खत्म हो गया है, इसको हम आगे करते हैं यहाँ फोर्थ वाले पार्ट को। ठीक है, फोर्थ वाला इसमें क्या है -8,7, ये 9th क्वेश्चन ही चल रहा अभी, और 6,-3, एस पॉइंट है -8,7, एम पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 0, और टी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 6, -3, ये तीनों पॉइंट्स दिए, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन, इनका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हो m = निकालोगे, ये m की वैल्यू आपको दी है कि इसको चेक करना आपको, मगर आपको एक्चुअल वैल्यू इन दोनों से निकालनी है, इन दोनों का मिड पॉइंट m माना है या फिर बोला जा रहा है ना, तो इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 6/2, 7 + -3/2, इसका वैल्यू मिलेगा -8 + 6, -8 + 6 करेंगे तो क्या मिलेगा -2/2, 7 - 3 करेंगे 4/2, तो ये मिलेगा आपको कितना -1, कैंसिल कर देंगे तो -1, और यहाँ पे मिलेगा कैंसिल करने पर 2, तो ये हो जाएगा 2, तो -1,2 इस पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मगर इसमें आपको 0, -2 दिया, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नो, 0, -2 is not the midpoint of ST, midpoint of ST का मिड पॉइंट 0, -2 नहीं होगा, क्योंकि अपन ने वेरीफाई कर लिया चारों क्वेश्चन में, चारों पार्ट्स में ये अपन ने वेरीफाई कर लिया है, ये मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो और ज्यादा आसान, इसको और जल्दी अपन सॉल्व कर सकते हैं। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7,1, m पॉइंट है जो क्या है -7,1, इसके कोऑर्डिनेट्स है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 3, -4, और बी पॉइंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y। इन दोनों पॉइंट्स का एक मिड पॉइंट आपको दिया है, वो क्या है m है, m मिड पॉइंट है, ये कितना है -7,1। ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया, तो उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट। बी पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू अपन को सिंपल फाइंड करना। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन को मालूम है, इसको मान लेंगे अपन x1 y1, ये x2 y2 जो साइड में होते हैं, जिन पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है वो उनको अपन x1 y1 x2 y2 मानते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पे ये होगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये क्या है x, y जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अपन को पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -7,1
यहां पे हमने क्या यूज किया, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इक्वल टू क्या होते हैं, जिन मिड पॉइंट से जिन कोऑर्डिनेट्स का बीच का पॉइंट होता है वो उन कोऑर्डिनेट्स को अपन लेते हैं x1, y1, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसका पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट के। अब मिड पॉइंट आपको दिया है तो अपन ने यहाँ पहले से लिख लिया कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वल टू इन दोनों का सम अपॉन 2, वो अपन ने ले लिया। तो यहाँ पे -7, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 x2। x1 के वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है x ही दिया है तो ये हो जाएगा 3 प्लस x अपॉन 2, कॉमा -4 और y, तो -4 प्लस y अपॉन 2 ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां से अपन को मिलेगा विच इंप्लाइज दैट। अब देखो एक कंडीशन हमने आपको पहले ही बताया था, अगर मान लीजिए a कॉमा b इज इक्वल है x कॉमा y की, इफ a कॉमा b इज इक्वल टू x कॉमा y, तो यहां से क्या मिलता है a इक्वल टू x, कॉमा के लेफ्ट में वाली इक्वल होती है और कॉमा के राइट वाली वैल्यूज भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, -7 इज इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2 होगा एंड 1 इक्वल टू -4 प्लस y अपॉन 2 होगा। ये हमने पहले डिस्कस किए थे जो हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था इस चैप्टर में स्टार्टिंग में। तो यहां से आपको मिलेगा 7 -7 इंटू 2 करेंगे -14 इक्वल टू 3 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना 3 यहां ट्रांसफर, तो -14 प्लस का 3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -17 इक्वल टू x। यहां पर देखो ये हो जाएगा इतना 2 इंटू 1 करें तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में अगर कोई होल अपॉन में है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, -4 प्लस y अपॉन होल अपॉन में 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए अकेला सिर्फ 4 के नीचे होता या फिर y के नीचे होता तो फिर आपको एलसीएम लेकर पूरे के नीचे 2 लाना पड़ता। अभी पूरे के नीचे पहले से तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 इक्वल टू -4 प्लस y, अब 4 यहाँ आएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू y एंड दैट इज इक्वल टू 6 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू एक आ जाएगी 6 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको -17। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -17, 6, x की वैल्यू -17, y की वैल्यू 6, तो -17, 6 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे।